अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है कि इस एहतजाज की सरबराही कौन करेगा, ग्राउंड के ऊपर लीडर कौन होगा, किसके फैसले माने जाएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद अली अमीन गंडापुर को यह जिम्मेदारी मिलेगी, वो एहतजाज को लीड करेंगे, या शायद जुनैद अकबर करेंगे, या पंजाब से कोई सियासतदान होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुख्तलिफ फैसला किया है और पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर सियासतदान की ड्यूटी लगाई है कि अडयाला जेल से हदायत इमरान खान देंगे और ग्राउंड के ऊपर जो भी फैसला करना है वो आप करेंगे कि कहां पर आवाम को किस तरीके से मोबिलाइज करना है। ये सारे के सारे फैसले उस शख्स के हाथ में होंगे। दूसरी जानब हुकूमत की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है कि हम इमरान खान के साथ बैठने को तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। याद रहे कि जब भी इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया है, जब भी इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया है, तो हुकूमत मुज़ाकरात का दाना फेंकती है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इस मरतबा इमरान खान ने वाज़ह तौर पर यह कह रखा है कि किसी से भी किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। पंजाब असम्बली के अंदर एक हंगामा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपीए ने नून लीग के एक एमपीए को थप्पड़ मारा। अब यह थप्पड़ क्यों मारा गया और इससे कबल यह कहा गया कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर हलफ उठाया जाए, उस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर क्या सूरत हाल हुई, ये सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे जो तहरीक इंसाफ ने फैसला किया और एक बड़ा फैसला किया वो आपके सामने रख दूं। जुनैद अकबर ने यह कहा है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक को महमूद खान अचकजई लीड करेंगे। एक बड़े सीनियर सियासतदान है और ये वाज़ह तौर पर कह चुके हैं, महमूद खान अचकजई ने यह ऐलान कर रखा है कि अब की बार किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे और हम कराची से लेके केपीके तक हर जगह पर जहां जहां हमारा बॉर्डर लगता है हम बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। मजीद उन्होंने कहा, जुनैद अकबर ने, कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद के अंदर एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 5 अगस्त का लाहे अमल दिया जाएगा, यानी कि 31 जुलाई और 1 अगस्त, ये 1-2 दिन बाद ये इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस होगी और इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर लाहे अमल दिया जाएगा कि किस तरीके से 5 अगस्त का एहतजाज करना है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत ये कॉन्फ्रेंस करने देगी या नहीं करने देगी। हुकूमत की जानब से राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी शो के ऊपर, नदीम मलिक के शो के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा, जी इमरान खान के साथ बैठने को हम तैयार हैं और इमरान खान के जो बेटे हैं वो अपने वालिद से मिलने के लिए आए, उनका ये हक है। अगर सियासत करेंगे तो गिरफ्तारी उनके लिए घी शक्कर होगी। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जवाब दिया बैरिस्टर उमैर नियाजी ने। उन्होंने कहा, जी ये जो बात करते हैं कि इमरान खान के साथ बैठना है, ये बैठने तो देते नहीं, ये तो अडयाला जेल नहीं अंदर किसी को जाने देते। तो नदीम मलिक ने राना सनाउल्लाह को कहा कि आप मेरे साथ चलें, अडयाला जेल हम चलते हैं, जाकर इमरान खान से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बताते हैं इमरान खान को। तो आगे राना सनाउल्लाह साहब चुना के ये उन्होंने कहा, जी नहीं जी अडयाला जेल की क्या बात है, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं तो हम इनके साथ बैठते हैं, ये जाकर इमरान खान के साथ बात करेंगे। तो इसके ऊपर उमैर नियाजी ने कहा, उन्होंने कहा कि बैठने में हमें हर्ज नहीं है, लेकिन जब ये रवश अपना ली जाए कि अडयाला के बासी को माइनस करके बैठना है तो फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है, ये इमरान खान से किसी को मिलने भी नहीं देते, यानी आज इमरान खान की फैमिली की मुलाकात का दिन है, देखते हैं कि मुलाकात होती है या नहीं होती, क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ इमरान खान की बहनें बताएंगी कि बाहर ये कुछ हो रहा है। और इमरान खान का अहम तरीन पैगाम भी बाहर आ सकता है अपनी पार्टी के लिए कि आप लोगों ने 5 अगस्त का एहतजाज किस तरीके से करना है, मोमेंटम आपने किस तरीके से बनाना है। हामिद मीर साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि इमरान खान इतनी बहादुरी के साथ जेल काट लेगा। हामिद मीर साहब के अलावा और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी यकीन नहीं था कि इमरान खान जेल काट लेगा। उनका अंदाज़ा तो ये था कि बस इमरान खान जाएगा और जाते साथ ही पाँव पड़ जाएगा, माफ़िया मांगेगा इमरान खान के, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जेल काट सकता। लेकिन इमरान खान ने एक एक बंदे को गलत साबित किया, एक एक बंदे को, जिसको ये लगता था कि इमरान खान जो है वो जेल नहीं काट सकता। और आप यकीन करें कि अब आप बाहर चले जाएं, जाके नून लीग के लोगों से पूछें, वो ये कहते हैं कि भाई हम इमरान खान की बहादुरी के मोतरफ है। ये कल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसमें नून लीग का एक
कारकुन कहता है, सपोर्टर नून लीग का, वो कहता है कि मेरा तल्लक नून लीग से है, लेकिन जो बात सच है वो करनी चाहिए। इमरान खान डट के खड़ा है क्योंकि उसके साथ अवाम है, उसने जेल से बैठकर वक्त डाला हुआ इन सबको। ये एक आम आदमी की सोच है, और आम आदमी कौन है? नून लीग का सपोर्टर। वो कहता है कि बात वो है, जो हक सच है वो करनी चाहिए, कि उसने जेल के अंदर बैठकर इन सबको वक्त डाला हुआ है। अब जरा आ जाए जी, पंजाब असेंबली के अंदर एक हंगामा हुआ, वहां पर मुक्का भी मारा गया। क्या सूरत हाल हुई मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA हैं राना शहबाज, उन्होंने असेंबली के अंदर कुरान पाक के ऊपर उन्होंने कहा, जी मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ देता हूं कि 9 मई के हवाले से जितनी भी FIRs मेरे ऊपर की गई हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो हलफ दे दिया, अब मैं हुकूमती वज़रा से कहता हूं कि वो हलफ दें कि ये FIR असली हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है ना। हम एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, हम एक अल्लाह को मानते हैं और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, कुरान के ऊपर हमारा ईमान है। तो जब कुरान की बात आती है तो बड़े बड़े लोग जो वो हिल जाते हैं, उनकी हिम्मत और जुर्रत नहीं होती, वो सोच भी नहीं सकते वो कुरान के पाक के ऊपर हाथ रखकर वो झूठ बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ये रास्ता ये होता है, जब जो मजलूम होता है उसकी बस हो जाती है ना, तो वो कहता है कि भाई मैं अपनी बेगुनाही का सबूत इस तरीके से भी देने को तैयार हूं कि मैं अल्लाह के पाक कलाम पर हाथ रख कर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, और ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ये भी हाथ रख के कहें कि मैंने ये जुर्म किया है। तो जब राना शहबाज ने ये कहा तो आगे से फिर जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने कहा, जी आप ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। फिर ये पूछा गया कि क्या आपका वजू है, क्या आप कुरान पाक को इस तरीके से उठा सकते हैं, इस तरह की बातें की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा थे जो कि असम्बली के रुकन है, एहसान रियाज, उन्होंने बड़ी नाजेबा गुफ्तगू की और डिप्टी स्पीकर उनको रोकते भी रहे कि आप रुक जाएं, लेकिन तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा है खालिद निसार डोगर, वो आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर तो उनको मुक्का मार दिया। मैं वैसे किसी भी सूरत, चाहे वो असेंबली हो, सेनेट हो, कोई भी जगह हो, मैं इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ कि एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाया जाए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, अभी ये कुछ अरसा कबल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब तकरीर कर रही थी पंजाब असेंबली के अंदर, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज किया था और मलक अहमद खान साहब ने 26 या 27 तहरीक इंसाफ के MPAs थे जिनको मुअत्तल किया और ये कहा, जी मैं इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दूंगा, आप लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की शान में गुस्ताखी हो गई। और यहाँ पे नून लीग के लोग जब इमरान खान के बारे में हल्की बात करेंगे, जब तहरीक इंसाफ के लोगों को नाजेबा अल्फाज के साथ उनके ऊपर जुमले कसेंगे, तो फिर आगे से उनको भी गुस्सा आएगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सुन्नी तो किसी ने है नहीं, तो हमने जो करना है यहाँ पर खुद ही करना है। अब इनको नून लीग वालों को नाअहल नहीं किया जाएगा। तो खालिद निसार डोगर ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ या मुक्का मार दिया। ये वही खालिद निसार डोगर है जिनकी कुछ अर्सा कबल एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर एक शेर पढ़ा था। वो शेर ये था कि हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में झगड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। ये उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर शेर पढ़ा था और इनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। अब मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 से 4 सीटें जो हैं वो खाली हो गई हैं। जमशेद दस्ती NA 175 मुजफ्फरगढ़ से, चौधरी अहमद चट्ठा NA 66 वजीराबाद से, मलक अहमद खान भुच्चर PP 87 मियांवाली से, और इसके अलावा मियां अजहर NA 129 से, जो कि अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अब ये 4 सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी और तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा हो जाएगा इस ज़िमनी इलेक्शन में कि अगले जो इलेक्शन होने हैं आम इंतखाबात वो किस तरीके से होने हैं। सलमान अकबर राजा ने बड़ी अहम बात की है, कहते हैं कि 5 अगस्त पूरे मुल्क की कॉल है, किसी मखसूस मकाम पर आवाम को नहीं बुलाया गया, पूरे मुल्क ने हुब्बुल वतनी का सबूत देना है। मेरी पूरी कौम से अपील है कि निकले, अपनी गली के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। बतौर इंसान ये आपका बुनियादी हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आर्टिकल 245 के तहत जो फ़ौज तैनात की गई है कबायली इजलाह के अंदर, उसके इनखला का मुतालबा कर दिया है और यह भी मुतालबा किया है कि सानहा 13 जो वादी के अंदर सानहा हुआ, इस समेत जो हालिया वाक़यात हुए उनकी शफाफ तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने एक ट्वीट किया, नीचे उन्होंने वीडियो लगाई। उन्होंने कहा कि कल 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मियों की अयादत के लिए शाहद खटक के हमरा हॉस्पिटल गया,
जख्मियों ने कहा कि हमारे मुहाफ़िज़ों ने ही हम पर सीधी गोलियां चलाईं, जिससे जैसे ही अल्लाह शिफा देगा तो इंशाल्लाह वापस उसी जगह जाकर एक दफ़ा फिर अमन का मुतालबा करेंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैंने आगे से कहा कि आपने अपने हिस्से की कुर्बानी दे दी है, इंशाल्लाह इस दफ़ा उस जगह नहीं बल्कि इस्लामाबाद जाकर अमन का नारा लगाएंगे। उनके कानों में फ़र्क आया है, यहाँ से उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। और ये तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इसके ऊपर बड़ा गौर व फिक्र कर रहे हैं कि अगर KPK के अंदर दोबारा ऑपरेशन जैसी सूरत हाल होती है, अवाम की आवाज़ को नहीं सुना जाता, तो फिर एक अमन मार्च, एक झंडे लेकर वो इस्लामाबाद आएंगे अमन के झंडे के, भाई हमें अपने इलाकों के अंदर अमन चाहिए, हमें वहाँ पर ऑपरेशन नहीं चाहिए। बहरहाल इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो अली अमीन गंडापुर का है कि वो मामलात को किस तरीके से टैकल करते हैं। आगे आ जाए जी, शाहद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात किया। वो कहते हैं कि इमरान खान जिस पर हाथ रख देंगे वो लीडर बन जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त शाम महमूद कुरैशी पर इमरान खान को इतमाद है, जिस दिन इमरान खान ने उनसे हाथ उठा लिया तो उनकी लीडरी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 मई के ट्रायल बहुत मुतनाज़ा हो गए हैं, प्रोसिक्यूशन शुरू में ही सबूत लाकर रख देती तो बात काबिल कबूल हो सकती थी, लेकिन अब जो मामलात हैं वो बड़े बिगड़ गए हैं। और रही बात, बहुत से लोगों ने ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो शायद पार्टी को टेक ओवर करना चाहते हैं। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये शाहद खाकान अब्बासी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब तक इमरान खान का एतमाद किसी के ऊपर है, इमरान खान का हाथ है, तब तक ठीक है, जब नहीं होगा तो फिर वो बंदा लीडर और कुछ भी नहीं होगा। तो बात सारी की सारी इमरान खान की है। आगे आ जाए जी, दानियाल अजीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, उन्होंने एक बात की है। कहते हैं कि ये जो हुकूमत कह रही है कि बड़ी स्टेबिलिटी आ गई है, ये स्टेबिलिटी बेसिकली जालसाजी है। उन्होंने कहा कि एक मैयत भी रखी हो ना तो वो भी बड़ी स्टेबल होती है, एकदम स्टेबल A1। उन्होंने कहा कि वो भी नहीं हिलती, बिल्कुल ठीक पड़ी होती है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की स्टेबिलिटी ये भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना पाकिस्तान के अंदर कोई सरमायाकारी हो रही है और ना किसी किस्म की कोई ग्रोथ हो रही है, तो ये किस तरह की स्टेबिलिटी हमें दिखा रहे हैं। उमर अयूब खान ने एक बड़ा चैलेंज किया। वो कहते हैं जी मैंने इनको चैलेंज दिया है कि इनके अपने हलकों में कहीं बाजार के अंदर चले जाते हैं, शहबाज शरीफ के हलके में, वहाँ जाकर लोगों से पूछते हैं कि शहबाज शरीफ कहता है कि महंगाई कम हो गई है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं, तो लोग इनको जूते ना मारेंगे तो फिर कहना। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 200 यूनिट बिजली का बिल 1500 रुपये आता था, आज वही 15,000 रुपये आता है। ये बात उन्होंने की है। सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम के अंदर बड़ी अहम बात की है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। कहते हैं कि असल में निज़ाम को चलाने वाले को वहम हो जाता है कि सब कुछ तो वो चला रहा है, बाकी हमराही सियासतदान तो बोझ हैं, उन्हें उतार कर निज़ाम बेहतर हो जाएगा, मगर होता बरक्स है। आप जब ताश की तरतीब को छेड़ दें तो दोबारा से पत्ते लगाने में बहुत देर लग जाती है। मजीद उन्होंने कहा कि एक तरफ ये नज़रिया ताकत पकड़ रहा है कि सदर जरदारी और शहबाज शरीफ रियासत के लिए अजाज नहीं बल्कि बोझ है। इसी नज़रिए के हामी हलकों ने सदर जरदारी और शहबाज शरीफ की गलतियों, कोताहियों और नाकामियों की बाकायदा एक चार्जशीट बना रखी है। जब तक रियासत से ये सियासी बोझ उतारा नहीं जाता, उस वक्त तक रियासत खुशहाली और तरक्की की तरफ सफ़र नहीं कर सकती। तो ये सीधा सीधा मशवरा दिया जा रहा है सुहेल वड़ाइच की जानिब से कि इन सियासतदानों को खली बली करो और सीधा मुल्क के ऊपर मार्शल लॉ लगाओ, कि सियासतदानों को हटा दो और डायरेक्टली रियासत जो है वो मामला जो है अपने हाथ में ले ले। और फिर उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी फिलहाल इस निज़ाम के बड़े साहब मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं, कि वो ना इस तरफ है ना इस तरफ हैं, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं। और वो शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब बड़े सहमे से और डरे से बैठे हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब ज़रा अग्रेशन के अंदर, गुस्से के अंदर बात कर रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर डांट पड़ रही है उस वीडियो के अंदर। आवाज़ तो नहीं है, लेकिन बगैर आवाज़ की वीडियो सारी कहानी बता रही है कि भाई वहाँ पर किस किस्म की बात हो रही थी। आगे आ जाए, मुफ्ता इस्माइल ने भी इस हवाले से एक बड़ी अहम बात किया। वो कहते हैं कि आप कितने ही ताबेदार क्यों ना हों, कितने ही खिदमत गुजार क्यों ना हों, लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी सिफर है और आवाम के अंदर आपकी मकबूलियत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक आपका बोझ अपने कंधों के ऊपर कोई उठाएगा। अता तारड़ साहब ने मुफ्ता इस्माइल के हवाले से एक बात की। कहते हैं कि मुफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ठीक है जी, तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने आगे से एक दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के बेटों की 2 शुगर मिले हैं, चीनी के फैसले करते वक्त क्या मफादात का टकराव नहीं होता। तारीख में पहली बार वजीर खारजा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का रुकन बनाया गया, क्या ये मफादात का टकराव नहीं है। उन्होंने कहा कि अनूशे रहमान की वजारत में
शोहर को डायरेक्टर बनाना, क्या ये मफादात का टकराव नहीं है? तो ये भाई वो मुफ्ता इस्माइल साहब अंदर की खबरें बाहर निकाल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। आगे आ जाए जी। एक सीनियर साफ़ी हैं अदील सरफराज, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त दी है कि मैंने अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगवा लिया है, लिहाजा मेरे जो 2000 यूनिट हैं बिजली के जो मुझे फ्री मिलते हैं वो मेरे बेटे के साथ एडजस्ट कर दिए जाएं। कि मैंने तो अपने घर में सोलर लगवा लिया है, वो जो 2000 मुझे फ्री मिलते थे ना वो अब मेरे बेटे को दिए जाएं। कौम को अगर 201 रुपया यूनिट आ जाए तो चमड़ी उधेड़ दी जाती है, और यहाँ पर माशाल्लाह 2000 यूनिट फ्री हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है जी। मजीद उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि इतलात के मुताबिक जजिस की खिदमत के लिए नए खानसामे भी भर्ती कर लिए गए हैं और जजिस को पिछले दिनों नई गाड़ियाँ भी दी गई हैं। तो इसके ऊपर साकिब बशीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी बहुत ज़रूरी है, मालिश का बंदोबस्त भी होना चाहिए कि जजिस की मालिश के लिए भी लोग होने चाहिए। अतर काज़मी साहब ने एक बड़ी अहम बात की। वो कहते हैं कि ज़राई शोबे में बेहतरी के हुकूमती दावों के बरक्स इस वर्ष 6 माह के दौरान आम की एक्सपोर्ट में 40% कमी हुई है, मकई में 70%, चावल में 11% और केले की एक्सपोर्ट में 69% कमी हुई है और किन्नू की एक्सपोर्ट में 33% कमी हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क को तकरीबन 1.5 से 2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सोने पे सुहागा ये कि 2 बिलियन डॉलर की कॉटन हमें इंपोर्ट करना पड़ी, अपने मुल्क के अंदर मंगवाना पड़ी है। जो चीज़ें हम मुल्क से बाहर बेच सकते हैं वो कम हो रही हैं, आम बेच सकते हैं कम हो रहे हैं, मकई कम हो रही है, चावल कम हो रहे हैं, केले कम हो रहे हैं, कीनू कम हो रहे हैं, और जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।